तो योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनके साथ जो है 9 नाथ और 84 सिद्धों का जो है आशीर्वाद साथ में सिंहासन छत्तीसी में वो ये है कि अगले 20 साल तक योगी आदित्यनाथ एक बार हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद कंटिन्यूअली 20 इयर्स तक प्रधानमंत्री रहेंगे कि 2034 से लेके 2044 के बीच में हिंदू राष्ट्र के जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे योगी आदित्यनाथ। सिंहासन छत्तीसी तुरुप का वो इक्का है जिस किसी के हाथ में आ जाए सत्ता में हमेशा के लिए उसी की सरकार बन जाए। दिल्ली से जीत की हैट्रिक लगा चुकी भाजपा राजनीतिक फलक पर है और विपक्षी पार्टियों में शुमार कांग्रेस की सफलता ढलान पर। अब जब भाजपा के भीतर नितिन नवीन की नवीन टीम एक नया इतिहास लिखने के लिए आतुर है, पूरी की पूरी भाजपा रिसेट मोड में चल रही है, तो ऐसे में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ का क्या? पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे योगी बाबा यूपी में 2 दफा जीत का झंडा गाड़ चुके हैं और तीसरी बार जीत का परचम लहराने मैदान में है। आने वाला कल क्या योगी से जाना जाएगा? सिंहासन छत्तीसी में अकेला योगी ही क्या 20 सालों का राजा होगा? इस पर क्या कहती है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा शोका जी की ऐतिहासिक ज्योतिष भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2034 से लेके 2044 के बीच में हिंदू राष्ट्र के जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे योगी आदित्यनाथ। और जिस तरीके से मैंने मोदी जी के बारे में 15 साल की भविष्यवाणी की थी कि 15 साल तक मोदी जी को एक वर्ष पीएम बनने के बाद कोई हिला नहीं सकता, तो आप देख रहे हैं कि उनका तीनों टर्म्स जो हैं वो अपना इलेक्शन जीत चुके हैं और जो देववाणी है उसके हिसाब से वो अपने 15 साल कंप्लीट करेंगे जी। अगेन 2030 तक रहेंगे, तो 29 वाला इलेक्शन भी उनकी देखरेख में ही होगा, वो इलेक्शन भी वो भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन यहाँ जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ सिंहासन छत्तीसी में वो ये है कि अगले 20 साल तक योगी आदित्यनाथ एक बार हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद कंटिन्यूअली 20 इयर्स तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उनको भी आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे कि मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभी आपने बोला कि भाई अगले 20 साल तक योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन जब भाजपा समर्थकों से या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट से बातचीत की जाती है तो कहते हैं कि केवल योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बनने के रेस में है नहीं। उसमें आप देखेंगे तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी आते हैं, उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री भी आते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। तो ये सारे के सारे जो इतने सारे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये भी तो उसी रेस में है, तो केवल योगी आदित्यनाथ की तरफ क्यों फोकस है? देखिए ये तो बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पॉलिटिकल उसमें नहीं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल उसमें बता रहा हूँ। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं उनके साथ जो है 9 नाथ और 84 सिद्धों का जो है आशीर्वाद साथ में। फर्स्ट टाइम जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी भविष्यवाणी भी मैंने ही की थी कि ए इनिशियल का व्यक्ति जो है यूपी का जो है मुख्यमंत्री बनेगा। उस टाइम पे आपके जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और आपके मनोज सिन्हा वगैरह जो है ये अपने कुल देवियों पे जाके आशीर्वाद ले रहे थे। इंटरनली इट वाज डिक्लेयर दैट दे आर गोइंग टू बी द सीएम ऑफ द यूपी, लेकिन मेरी भविष्यवाणी थी कि ए इनिशियल से होगा। फिर मेरे से उसमें पूछा गया था कि ए इनिशियल से तो अखिलेश भी हो सकते हैं, तो मैंने बोला था नहीं आदित्यनाथ। तो आदित्यनाथ ही आपके प्रथम टाइम जब आपके सीएम बने और 12th आवर में जो है सारी सिचुएशन चेंज हुई। रात को 12 बजे तक जो है सीएम यूपी का कोई और था बनने जा रहा था, लेकिन 12 बजे के बाद जो है
पूरा गणित जो है, जो भविष्यवाणी थी उसके कुदरत के हिसाब से तो वैसे ही हुआ। क्या इस बार भी वो अब उनके साथ जो ताकतें हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, सिंहासन 36वीं में मैं योगी आदित्यनाथ को ही क्यों ले रहा हूं? प्रश्न ये आपने किया और बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए 36 साल के जो शनि है, शनि जो है हर 30 साल के बाद जो है शनि की साढ़े सती आती है। शनि की साढ़े सती का साइकिल जो है हर एक आदमी की लाइफ में 30 साल के बाद आता है। तो 36 साल के पीरियड में एक साइकिल तो आपका शनि की साढ़े सती का आएगा है। और शनि अपनी साढ़े सती में किसी को बख्शता नहीं है। उन्होंने भगवान शिव जी को नहीं बख्शा, तो किसी को नहीं बख्शता। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देगा, अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से। तो आपके पीछे पावर क्या होनी चाहिए? आपकी इंटेग्रिटी कहीं से भी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली क्या है कि आप जो है बेदाग, स्वच्छ आपका चरित्र होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फ्रैक्शंस में भी माइनस पॉइंट हर एक नेता के साथ में कहीं ना कहीं होते हैं। ठीक। लेकिन क्योंकि ये योगी हैं, इनको अपने परिवार से लेना नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए तो कर ही नहीं रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं। तो आवाम के लिए कर रहे हैं, तो शनि की साढ़े सती का जो इफेक्ट, अभी उनकी ढैया चल रही है लास्ट, तो उस इफेक्ट में भी वो मुख्यमंत्री हैं। और ये आने वाला जो इलेक्शन है 2027 का, ये भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जैसे आपने पारिवारिक वाली बात करी, तो पारिवारिक रूप से तो शुभेंदु अधिकारी भी अनमैरिड है, उनका भी कोई परिवार नहीं है, तो वो भी तो जनता के लिए ही कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां तक बैकग्राउंड का आप देखेंगे तो पीछे जो अगर कार्यकाल को देखेंगे, जो बेंचमार्क आपके योगी आदित्यनाथ जी ने सेट किए हैं, वो अभी की उसमें जो है, देखिए राम मंदिर का निर्माण शुरू होना और उसका कंप्लीशन होना, ये योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में ही हुआ है। अब यूपी जो है ना, भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे राम मंदिर है, चाहे आपका काशी विश्वनाथ है, चाहे आपका कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे मथुरा वृंदावन है। ये तीर्थ सारे जो हैं आपके सांस्कृतिक धरोहर हैं यूपी के, और उनका जो उत्थान योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में किया, उसका पुण्य उनके साथ है। और बाकी जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में से आपका जो है गुंडा तत्व को खत्म किया है, नॉर्मली जिन लोगों का साथ लेके राजनेता राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति को चलाते हैं, अपने सिंहासन को चलाते हैं, अपना वर्चस्व कायम रखते हैं, दबदबा बना के रखते हैं, उन चीजों को खत्म करके वो जो है